वक्त के बादशाह हैं, वक्त के वलीये कामिल हैं, परहेजगार हैं। आप देखें हजरत शाह शुजा किरमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के किरदार मुलाहिजा फरमाए, उनकी बच्ची का किरदार मुलाहिजा फरमा ले। हजरत शाह शुजा किरमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, वक्त के बादशाह हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बेटी अता फरमाई थी, और वो ऐसी बेटी थी कि उस वक्त उतनी खूबसूरत कोई बेटी मौजूद न थी। हजरत जब 18 साल की बच्ची हो गई, हजरत शाह शुजा किरमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, अपनी बेगम साहिबा को करीब बुलाते हैं और बुलाने के बाद आपस में मशवरा करते हैं, ऐ मेरी शरीके हयात बच्ची अब जवान हो गई है, 18 साल की हो गई है, बालिग हो चुकी है, अब इसके लिए रिश्ते का इंतजाम किया जाए, दामाद का इंतखाब किया जाए। हजरत ये आपस में गुफ्तगू कर ही रहे थे कि इतने में ये आवाज उस बच्ची के कान से टकराती है। हजरत शाह शुजा किरमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बच्ची है, अपने वालिदैन की बारगाह में हाजिर होती है, अर्ज करते हैं मेरे वालिद गिरामी, आप मुझे मालूम है कि मेरे रिश्ते की बात कर रहे हैं, मेरे लिए शौहर का इंतखाब करना चाहते हैं, अपने लिए दामाद का इंतखाब करना चाहते हैं, लेकिन ऐ मेरे वालिद गिरामी, मेरी कुछ अरीज़े हैं, आप कबूल फरमा लीजिए। ठीक है, बेहतर है मेरे रिश्ते का इंतजाम किया जाए, लेकिन ऐसे बच्चे के साथ मेरा रिश्ता होना चाहिए, ऐसे नौजवान के साथ मेरा रिश्ता होना चाहिए कि जो नौजवान दुनियादार ना हो बल्कि मदीने के ताजदार का आशिक हो, नमाजी हो, परहेजगार हो, शरीयत मुस्तफा पर चलने वाला हो। हजरत कुर्बान जाइए, आज हमारे और आपके पास भी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, जब बच्चे से पूछा जाता है बेटा बताओ तुम्हारे लिए कैसे लड़की का इंतखाब होना चाहिए, तो बेटा बाप से शर्माता नहीं है बल्कि कहता हुआ नजर आता है, ऐ मेरे वालिद गिरामी, मेरे लिए अगर लड़की का इंतखाब करना है तो खूबसूरत हो और गोल चेहरा हो और लंबी हो, पतली दुबली ज्यादा ना हो बल्कि मीडियम हो, अच्छी हो, खूबसूरत हो। लेकिन उस बच्चे ने कभी ये नहीं कहा ऐ मेरे वालिद गिरामी, जिस बच्ची के साथ मेरा रिश्ता किया जाए वो बच्ची नमाजी हो, वो परहेजगार हो, वो कुरान की तिलावत करने वाली हो, शरीयत मुस्तफा पर चलने वाली हो। हजरत लेकिन कुर्बान जाइए, हजरत शाह शुजा किरमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बेटी पर वो बेटी कहती है अब्बू जान अगर मेरे लिए रिश्ते का इंतजाम हो रहा है ठीक है, लेकिन दुनियादार ना हो बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाला हो। हजरत शाह शुजा किरमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, जब इतना सुनते हैं अपने घर से निकलते हैं, सोचते हैं कि अगर ऐसे बच्चे का इंतजाम करना है तो बाजार में ऐसा बच्चा नहीं मिल सकता है, शहर के अंदर जाकर के ऐसा बच्चा नहीं मिल सकता है, अगर ऐसे नौजवान का इंतखाब करना है तो मस्जिद की तरफ चला जाए, और जब भी मस्जिद में हम जाएंगे तो शायद ऐसा नौजवान मुझे मिल जाए। हजरत शाह शुजा किरमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, गांव के अंदर जाते हैं, जोहर की नमाज के वक्त मस्जिद में दाखिल होते हैं, जोहर की नमाज अदा करते हैं, इतने में एक खूबसूरत नौजवान हाजिर होता है, अच्छे से वजू करता है और वजू करने के बाद रब की बारगाह में अपने सर नियाज को रख देता है, अपने सर को रख देता है, रब की पाकी और बड़ाई बयान करता है, रब की बारगाह में तस्बीह और तहलील बयान करता है। और जब नमाज से फारिग हुआ मस्जिद के बाहर जाने लगा, हजरत शाह शुजा किरमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, वक्त के बादशाह हैं, आगे बढ़ करके उसके कलाई को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद कहते हैं नौजवान बता तेरा नाम क्या है, ऐ नौजवान बता तू रहता कहाँ है। अब वो नौजवान जब देखता है कि बादशाह सलामत ने मेरी कलाई को पकड़ लिया है तो अपने आप को मुजरिम तस्वुर करते हुए ज़ारो क़तार रोने लगता है, ऐ बादशाह सलामत बताइए तो सही आखिरकार मुझसे कौन सी गलती हो गई है, कौन सी खता हो गई है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ फरमा दीजिए। हजरत शाह शुजा किरमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, इरशाद फरमाते हैं ऐ नौजवान तुझसे कोई गलती नहीं हुई है, तुझसे कोई खता नहीं हुई है, सिर्फ बात इतनी है कि मैंने तुझे पहचान लिया है, मैं चाहता हूं कि अपनी बच्ची का रिश्ता तेरे साथ कर दूं। हजरत आप देखें तो सही, एक बादशाह सलामत की बेटी है, एक नौजवान है जो गरीब इंसान है, जो मुफलिस इंसान है, जिसके पास न खाने का इंतजाम है, न पीने का इंतजाम है, न घर का इंतजाम है, वो नौजवान ज़ारो क़तार रोता हुआ हजरत शाह शुजा किरमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में अर्ज करता है, हुजूर आपकी लड़की महलों की रानी है, आपकी लड़की है, नरम नरम गद्दे पर
पर सोने वाली है, मेरे पास न रहने के लिए मकान है, न खाने का इंतजाम है, न पीने का इंतजाम है, मैं आपकी बच्ची के साथ कैसे रिश्ता कर सकता हूँ? आपकी बच्ची मेरे साथ नहीं रह सकती है। हजरत शाह शुजा किरमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह निगाहे विलायत से पहचान लिया करते हैं कि ये जो नौजवान है कोई दुनियादार इंसान नहीं बल्कि मदीने के ताजदार का आशिक है, नमाजी है, परहेजगार है, शरीयत मुस्तफा पर चलने वाला है। हजरत शाह शुजा किरमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, ऐ नौजवान, मैं अपनी बच्ची का रिश्ता तेरे साथ करना चाहता हूँ। आखिरकार उस नौजवान को लेकर के हजरत शाह शुजा किरमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बादशाह सलामत हैं, आप लेकर के अपने घर पर पहुंचते हैं, उसको दूल्हा बनाया जाता है, बच्ची को दुल्हन बनाया जाता है, काजी साहब को बुला करके निकाह कर दिया जाता है। आज हम अपने भाइयों की शादी करते हैं, अपने नौजवानों की शादी करते हैं, अपने बच्चों की शादी करते हैं तो बारात की शक्ल में दिखाने के तौर पर 20-25 गाड़ियां लेकर के जाते हैं ताकि लोग सबसे बहुत अमीर कबीर आदमी है, बहुत मालदार इंसान है, 20-25 गाड़ियां दिखावे के तौर पर ले जाते हैं। आका ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, अगर तुम शादी करते हो तो शादी को आसान बनाओ और बच्ची के घर वालों पर आप बोझ मत डालो, उतने ही बाराती लेकर के जाओ ताकि उसको बोझ ना महसूस हो, उसको कोई परेशानी ना हो। लेकिन हमारा माशरा आज बिगड़ चुका है, हमारे अंदर बहुत बीमारियां पाई जाती हैं, हमारे अंदर आज बहुत सारी बुराइयां पैदा हो गई हैं। आज 200, 250, 300 की शक्ल में बारात लेकर के जाते हैं। हजरत शाह शुजा किरमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब बच्ची का निकाह हो गया, अब वो बच्ची है दुल्हन बन करके अपने शौहर के घर जा रही है, नौजवान दूल्हा बन करके आगे अपने घर की तरफ जा रहा है अपने दुल्हन को लेकर के, लेकिन गाड़ी से नहीं जा रहा है, किसी सवारी से नहीं जा रहा है, बल्कि दूल्हा पैदल जा रहा है और पीछे वो बादशाह सलामत की बेटी पैदल जा रही है। हजरत शाह शुजा किरमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अगर चाहते तो उस वक्त जो सवारियां मौजूद थी हजारों की तादाद में लाइन लग जाती, मगर नहीं। ऐ नौजवानों सुनो, हजरत शाह शुजा किरमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक सहनो फिक्र दे दिया हम लोगों को, ऐ लोगों, अपने पैसे पर अपने माल पर इतराओ नहीं बल्कि उतने ही खर्च करो जितने से तुम्हारा काम चल जाए और बच्ची वालों पर कभी बोझ मत डालो। हजरात कुर्बान जाइए, अब वो दूल्हा है अपने शरीक हयात को लेकर के जा रहा है और उस जगह पर पहुंचा जहां पर उसकी झोपड़ी मौजूद थी, टूटी फूटी झोपड़ी थी, उसके अंदर टूटी हुई चारपाई रखी हुई थी, मशकीजा रखा हुआ था और जिस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहा था वो खातून जब पहुंचती है टूटी हुई चारपाई को देखती है, टूटे हुए झोपड़े को देखती है, रब की बारगाह में दोनों हाथों को उठा करके रब की बारगाह में इल्तिजाएं करती है, ऐ मौला तेरा लाख लाख शुक्र और एहसान है कि तूने मुझे झोपड़ी अता फरमाई, तेरा लाख लाख शुक्र और एहसान है कि रात की तारीकी गुजारने के लिए तूने टूटी हुई चारपाई अता फरमाई, ऐ मौला तेरा लाख लाख शुक्र और एहसान है कि तूने मुझे मेरे लिए ऐसे शौहर का इंतखाब फरमाया है। हजरात रब की बारगाह में दुआएं कर रही थी, उसके बाद मशकीजा रखा हुआ था, उसी मशकीजे के ऊपर आधी रोटी का टुकड़ा रखा हुआ था। जब उस खातून की नजर उस टुकड़े पर पड़ती है फौरन अपने शौहरे नामदार से सवाल कर देती है, ऐ मेरे शौहरे नामदार बताओ तो सही आखिरकार आधी रोटी का टुकड़ा कब से रख करके गए थे। हजरात वो नौजवान कहता है, ऐ मेरी शरीके हयात, कुछ दिन पहले मैंने 1 रुपए का 1 रोटी खरीदा था और आधी रोटी को खा करके अपने भूख को मिटा लिया था, लेकिन आधी रोटी का टुकड़ा जो बचा करके रखा था वो दूसरे दिन के लिए रख दिया था, ये सोच करके दूसरे दिन इसको खा करके अपनी भूख को खत्म कर लेंगे। हजरात कुर्बान जाइए, नेक खातून का किरदार क्या है, नेक खातून का तरीका क्या है, वो क्या जवाब देती है। बादशाह सलामत की बेटी है, अर्ज करती है, ऐ मेरे शौहरे नामदार अब भी तुम्हारा ईमान कमजोर है, अब भी तुम्हारा भरोसा कमजोर है, अगर तुम रब पर मुकम्मल तौर पर भरोसा कर लेते तो तुम दूसरे दिन के लिए आधी रोटी का टुकड़ा बचा करके न रखते बल्कि उसको भी खा लेते, ये सोच करके कि जिस रब ने पैदा किया है वही रिज़्क़ अता फरमाएगा। हजरात अब पता चला कि जब शरीके हयात इतना कहती है अपने शौहर से, फौरन उसका शौहर का दिल जगमगा उठता है और तौबा कर लेता है रब की बारगाह में, ऐ मौला मुझसे गलती हो गई है, तू मेरा खालिक व मालिक है, तू रज़्ज़ाक़ है, रिज़्क़ अता फरमाने वाला है। हजरात अब तौबा करने
करने के बाद बीवी और शौहर दोनों एक साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। अब कुर्बान जाइए, वो टूटी हुई झोपड़ी है, टूटी हुई चारपाई है। अब वही नौजवान जब फजर की नमाज पढ़ करके जाता था मार्केट में रिस्क तलाश करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, इधर वही बादशाह सलामत की बेटी है उसी झोपड़ी के अंदर वजू करके मुसल्ला बिछा देती है और नवाफिल अदा करती है। नवाफिल अदा करने के बाद रब की बारगाह में इल्तिजा करती है, ऐ मौला मेरा शौहर गया है रिस्क कमाने के लिए, मजदूरी के लिए, ऐ मौला मेरे शौहर के कमाई में बरकत अता फरमा दे, ऐ मौला मेरे शौहर के रिस्क में बरकत अता फरमा दे। वो नौजवान उधर जाता था मजदूरी के लिए, इधर रोजाना मामूल बन गया, इबादत करती थी, रब की बारगाह में दुआएं करती थी और उस नेक खातून की दुआओं का असर ये हुआ कि परवरदिगार आलम ने उस नेक खातून के दुआओं के बदौलत अपने फजल से अपने महबूब के सदक़े में उस नौजवान उस गरीब इंसान की दिल की दुनिया बदल दिया करता है और परवरदिगार आलम गरीबी और मुफलिसी से निकाल करके उसको भी बादशाहत अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। हजरात